हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ हैं ना? घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए और घर पर ही आप मोबाइल के द्वारा अपनी पढ़ाई पूरी करते रहिए। जब स्कूल स्टार्ट होगा तो आप लोग स्कूल आकर के अपना पढ़ाई कंप्लीट करिएगा। लेकिन जब तक माहौल सही नहीं हो रहा तब तक के लिए आपको मोबाइल से पढ़ाई करनी है। आज का जो हमारा ये वीडियो है वो लेसन 2 से है, रूप बड़ा या गूढ़। हमारा जो पाठ का शीर्षक है वो है रूप बड़ा या गूढ़। ये हमारा एक कहानी है। आज हम आपको ये कहानी छोटा करके इसको समझा रही हूँ। आप लोग भी इसको घर पर बैठ करके पढ़ने की कोशिश करिए, रीडिंग करिए, ताकि आपका रीडिंग करने का अभ्यास बना रहे, आपको हिंदी पढ़ने आ सके। तो अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं कहानी से। इस कहानी के माध्यम से ये बताया गया है कि व्यक्ति का रूप मायने नहीं रखता है, रूप आनी और जानी है। व्यक्ति जब बचपन उसका होता है, यानी जब वह बच्चा होता है, तब उसका रूप सौंदर्य कुछ अलग होता है। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाता है, उसके चेहरे का आकार, उसके शरीर का आकार बदलता जाता है। फिर वह बूढ़ा होता है, बुढ़ापे में भी उसके शरीर का आकार, उसका रूप सौंदर्य बदल जाता है। तो रूप सौंदर्य व्यक्ति के लिए मायने नहीं रखता है। व्यक्ति के जीवन में उसका गुण मायने रखता है। व्यक्ति के अंदर अगर किसी भी प्रकार का कोई गुण है तो वह गुण उसके साथ आजीवन बना रहेगा, वही उपयोगी होगा। यही बात इस कहानी के माध्यम से समझाया जा रहा है कि व्यक्ति का रूप बड़ा नहीं होता है, उसका गुण बड़ा होता है। व्यक्ति को अपने गुणों को उजागर करना चाहिए, अपने गुणों को आधार बना करके जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। तो अपनी इस कहानी को हम शुरू करते हैं। आज की इस कहानी में उज्जैन के महाराजा विक्रमादित्य की कहानी ये है और उनके दरबार के जो 9 रत्न थे, यानी 9 दरबारी जो उनके खास दरबारियों में से माने जाते थे, जिनके साथ वो मंत्रणा किया करते थे। अपनी बातों को या राज्य की बातों का विवरण जो होता था, उनके साथ ही वो सलाह मशविरा करते थे। उन्हीं 9 रत्नों में से एक थे महाकवि कालिदास। विक्रमादित्य महाराज वो उज्जैन के राजा थे। ये अपने न्याय प्रियता के लिए जाने गए हैं। ये अत्यंत ही वीर राजा हुए हैं, अनेकों युद्ध इन्होंने लड़े हैं। इनके ही दरबार में महाकवि कालिदास रहते थे, जिन्होंने अनेकों ग्रंथों की, संस्कृत ग्रंथों की रचना की है, जिसमें से मेघदूत, रघुवंश, अभिज्ञान शाकुंतलम आदि इनकी मुख्य रचनाएं मानी गई हैं। इन्होंने संस्कृत में इनकी रचना की है। एक दिन की बात है कि बेहद गर्मी का मौसम था ही, लेकिन उस दिन कुछ ज़्यादा ही गर्मी थी। राज दरबार में सभी लोग बैठे थे। सबके जाने के बाद की बात है ये कि किसी विषय को लेकर के महाकवि कालिदास और विक्रमादित्य में कुछ वार्ता चल रही थी, बातें हो रही थी। तो उस दौरान की ये बात है कि गर्मी बेहद उस दिन थी, दोनों पसीने से भीगे हुए थे। लेकिन पसीने से भीगने के साथ साथ उनका जो गला था वो बार बार सूख जा रहा था। एक तो गर्मी का मौसम, दूसरे वो बात भी कर रहे थे, तो इसके वजह से उनको बार बार पानी पीना पड़ता था। किसी को भी अगर प्यास लगेगी तो वो पानी पिएगा ही। ज़्यादा बात करने से भी गला सूखता है,
मौसम अगर ज़्यादा गर्म है तब भी हमारा गला सूखने लगता है। तो इसके लिए ज़रूरी होता है कि हम समय समय पर पानी पीते रहें। दोनों के पास मिट्टी की बनी हुई सुराही रखी गई थी। दोनों थोड़ी थोड़ी देर पर उस सुराही से पानी लेकर के पीते थे और अपनी प्यास बुझाते थे। फिर राजा विक्रमादित्य उस समय जब वो बातें कर रहे थे, गर्मी के कारण दोनों के चेहरे पर पसीना हुआ था। पसीने की बूंदें एकदम उनके चेहरे पर उभर कर आ रही थी। लेकिन राजा विक्रमादित्य अत्यंत सुंदर व्यक्ति थे। उनके गोरे और सुंदर चेहरे पर पसीने की बूंदें जो थी वो मोतियों की तरह चमक रही थी। लेकिन इसी के विपरीत महाकवि कालिदास का जो चेहरे का जो कटिंग था, उनका जो रूप सौंदर्य था वो थोड़ा भद्दा था। राजा जी जितने सुंदर थे, कालिदास उतने ही कुरूप थे। अब राजा के चेहरे पर पसीने की बूंदें थीं, लेकिन वो उनकी शोभा को बढ़ा रही थी। लेकिन कालिदास थोड़ा भद्दे शक्ल के थे, तो उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें भी थोड़ा अजीब सी लग रही थी। विक्रमादित्य का कालिदास के प्रति जो व्यवहार था वो दोस्तों के जैसा था, मित्र के समान था। दोनों एक दूसरे पर कुछ न कुछ कटाक्ष करते रहते थे, मौज मस्ती किया करते थे। उस दौरान कोई किसी की बात का बुरा न माने, इस बात का भी ध्यान रखते थे। लेकिन बात भी ऐसी होनी चाहिए कि किसी को बुरी न लगे। ये तो हम सबके लिए है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। तो गर्मी के कारण जब कालिदास का चेहरा थोड़ा सा विकृत यानी भद्दा सा लग रहा था, तो उन्होंने उनका थोड़ा सा मजाक बनाने के लिए, थोड़ा सा चुटकी लेने के लिए उन्होंने कालिदास से कहा कि कालिदास, आप विद्वान हैं, आप में अनेकों गुण हैं, लेकिन अगर आप थोड़ा सुंदर होते हैं तो और भी आप अच्छे लगते हैं। तो कालिदास को ये बात थोड़ी बुरी तो लगी। उन्होंने इसका उत्तर उस समय नहीं दिया, सोचा कल दूंगा इसका उत्तर। वहाँ से जाने के बाद कालिदास सीधा एक सुनार के दुकान पे पहुँचे और उससे तुरंत सोने की सुराही बनाने के लिए कहा कि हमें रात में आपको रात में कैसे भी ये सुराही पूरी बना करके सोने से देनी है। मैं सुबह आकर के ले जाऊंगा। अगले दिन सुबह उठते ही कालिदास सीधे सुनार के पास पहुंचे। वो सोने की सुराही ले और राजा के दरबार में सबसे पहले पहुंच गए। पहुंच करके उन्होंने मिट्टी की सुराही जो राजा के पास रखी रहती थी उसको हटा करके उसमें उस स्थान पर उन्होंने सोने की सुराही रख दी और उसमें पानी भर दिया। थोड़ी देर बाद दरबार सजने लगा, सभी मंत्रीगण आने लगे, बातचीत होने लगी और उस दिन भी गर्मी पिछले दिन की गर्मी की तरह गर्म थी, तेज थी। लोग बेचैन हुए जा रहे थे गर्मी से। राजा जी को वार्ता करते करते यानी बातचीत करते करते प्यास महसूस हुई। उन्होंने पास खड़े एक दरबारी को पानी देने के लिए कहा। दरबारी ने सोने की सुराही से पानी निकाल करके गिलास में राजा को दिया। राजा प्यास से बेचैन थे, गर्मी से बेहाल थे। तुरंत उन्होंने पानी मुंह में लगाया और चिल्ला उठे कि तुमने क्या इसमें उबला हुआ पानी भर कर दिया है? एक तो इतनी गर्मी और उस पर इतना गर्म पानी। राजा उस दरबारी पर गुस्सा करने लगे और गुस्से में कहा कि तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इतना गर्म पानी दिया? तो इस पर कालिदास ने कहा कि महाराज, ये गलती मैंने की है, उस दरबारी ने नहीं। दरबारी तो ये सुनकर के डर गया था, जो सेवक था वो डर गया, लेकिन कालिदास ने तुरंत
उस माहौल को संभाला। उन्होंने कहा, महाराज ये गलती मैंने की है कल। तो तब राजा ने कहा, क्यों? आपने इतना गर्म पानी मुझे क्यों दिया? तो राजा कालिदास ने कहा कि महाराज आप हर चीज़ में सुंदरता ढूंढते हैं, आपको सुंदर चीज़ें बहुत आकर्षित करती हैं, आपको सुंदर चीज़ें बहुत पसंद हैं। इसलिए कल जब हमारी आपसे बातें हो रही थी, अचानक से बात करते करते मेरी नज़र पानी की सुराही पर गया। तो मैंने सोचा कि आप इतने महान राजा हैं और आपके पास ये भद्दी सी मिट्टी की सुराही अच्छी नहीं लगती है। आप जैसे सुंदर हैं, आप राजा हैं, आपके पास मिट्टी की जगह सोने की सुराही होनी चाहिए। राजा को अपनी बातें, कही हुई बातें समझ में आ गई। उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और जब उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने कालिदास से माफ़ी मांगी। लेकिन वहाँ जितने भी दरबारी थे वो उनकी समझ में तो बात आई नहीं, क्योंकि पिछले दिन की घटना उनको पता ही नहीं थी। तब जो दरबार में कानाफूसी चल रही थी, लोगों में बातें हो रही थी कि आखिर महाराज ने कालिदास से क्षमा क्यों मांगा, क्या बात है। तो कालिदास ने महाराज से आज्ञा ली और उन्होंने पिछली घटना को दरबारियों के समक्ष, यानी जितने भी वहाँ कर्मचारी थे, दरबारी थे, उनको वो कहानी, वो घटना सुनाई। इस पर सब हंस पड़े। तो इस कहानी से हमको यही शिक्षा मिलती है कि हमें रूप पर नहीं, गुण को समझना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में रूप उपयोगी नहीं होता है, व्यक्ति का गुण उपयोगी होता है। गुणों को परखिए, अपने गुणों को उजागर कीजिए और जीवन में आगे बढ़िए। तो यहाँ तक तो ये हमारी कहानी थी जो हमने आपको सुनाई। अब बारी आती है प्रश्नोत्तर, शब्दार्थ की। तो शब्दार्थ को हम पढ़ करके आपको एक बार सुनाते हैं। शब्दार्थ में हमारा शब्द है न्यायप्रियता। न्यायप्रियता शब्द का अर्थ होता है इंसाफ पसंदी, यानी जिनको इंसाफ पसंद हो, न्याय पसंद हो। दूसरा शब्द है रचयिता, यानी रचना करने वाला। रचना कौन करता है? लेखक। रचयिता का अर्थ हो गया लेखक। तीसरा शब्द है हमारा पहर। पहर शब्द का अर्थ होता है 3 घंटे का समय, यानी तीसरा पहर। जब 3-3, जैसे आपका 12 घंटे का दिन होता है, उसको 4 भाग में विभाजित किया गया है 3-3 घंटे का। तो जो तीसरा पहर जब शुरू होता है वो 3 घंटे, पहला पहर भी 3, दूसरा भी 3, तीसरा भी 3 और चौथा भी 3। तो ये पहर, लेकिन कहानी में तीसरे पहर की घटना का उल्लेख किया गया, यानी जो तीसरा पहर हमारा कब लगेगा? 3 बजे के बाद, 2 बजे बाद जो 3 बजे का समय होता है, संध्या से पूर्व का जो समय, वो हमारा तीसरा पहर माना गया है। कंठ। कंठ का अर्थ होता है गला। कुरूप। कुरूप का अंदर होता है बदसूरत, भद्दा, बेरूप, कह सकते हैं असुंदर, इसमें दिया हुआ है। तो आप कुछ भी इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। वैसे 2 दिया है, कोई एक आप याद कर लीजिएगा। कानाफूसी। कानाफूसी का अर्थ होता है धीरे धीरे बात कहना। मित्रवत, यानी मित्र के समान। ताक में लगे रहना। ताक में लगे रहना अर्थ है अवसर की तलाश में रहना। अंगरक्षक। अंगरक्षक शब्द का अर्थ होता है अपनी सुरक्षा हेतु रखे गए सिपाही। चुटकी लेना। चुटकी लेना का अर्थ होता है व्यंग करना। मचल उठना का अर्थ होता है बेचैन हो उठना। करारा। करारा शब्द का अर्थ होता है तीखा।
करारा, करारा शब्द का अर्थ होता है तीखा। बेवकूफ, बेवकूफ शब्द का अर्थ होता है मूर्ख। भौंडी, भौंडी का अर्थ होता है भद्दा। बदसूरत का अर्थ होता है खराब। अनुमति का अर्थ होता है आज्ञा। विकृत का अर्थ होता है भद्दा। तो इस तरह से ये हमारा शब्द अर्थ पूरा हो गया। और आज के होमवर्क में हम आपको शब्द अर्थ लिखने के लिए दे रहे हैं। आप अपनी फेयर कॉपी में इन शब्दों के अर्थों को देख करके लिखिएगा। आपकी राइटिंग सुंदर हो, साफ हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा, क्योंकि घर बैठे बैठे आप अब थोड़ा लापरवाही कर रहे हैं, आपकी राइटिंग गंदी होती चली जा रही है। तो आप इस बात पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, अपनी राइटिंग को सुधारिए और सुंदर राइटिंग में इन शब्दों के अर्थों को अपनी फेयर कॉपी में लिखिएगा। तो आज की क्लास को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। अगली क्लास में हमारी आपसे फिर से मुलाकात होगी।